रोटरी क्लब कानपुर सेंट्रल का शिक्षक सम्मान समारोह भव्यता के साथ गेंजिस क्लब कानपुर में संपन्न हुआ। शहर के लब्ध प्रतिष्ठित 25 शिक्षाविदों को सम्मानित किया गया। सभी शिक्षाविदों को प्रशस्ति पत्र, माला एवं अंगवस्त्रम पहनाकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर डीपी मिश्रा, प्रोफेसर आईआईटी कानपुर व पूर्व निदेशक एनआईटी कोलकाता ने कहा कि बदलाव एवं प्रगति के इस दौर में शिक्षा एवं शिक्षकों का महत्व बढ़ा है। आपने कहा कि शिक्षा से ही एक शिक्षित भारत का निर्माण हो रहा है, साथ ही समाज व देश में आ रहे परिवर्तन में भी शिक्षा से सहयोग मिलेगा। शिक्षा में हो रहे विकास के माध्यम से ही भारत विश्व गुरु बन सकेगा। क्लब अध्यक्ष रोटेरियन जफर इकबाल ने कहा कि रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन के माध्यम से वर्ष 2027 तक प्रौढ़ शिक्षा में 100% शिक्षित होने का लक्ष्य प्राप्त करने की योजना बनाई गई है। एसटी कॉलेज आए कानपुर में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में एक साधन नहीं थे। उस कॉलेज को इतने साधन वहाँ प्रशांत जी आप पूरे मेरी वार्ड पर 5 ये डॉक्टर अवध दुबे जी, नीलम त्रिवेदी जो डिग्री कॉलेज की एचओडी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रही हैं और अब हमारे रोटरी क्लब कानपुर के बाद यहाँ पर हमारे बीच में गुरु माता पिता ही बच्चों में सत्य, अहिंसा, प्रेम, धैर्य। ये जो कार्यक्रम आज हो रहा है, शिक्षक को संबर्धना दिया जा रहा है, तो ये जो कानपुर सेंट्रल का रोटरी क्लब का कानपुर सेंट्रल प्रांत का है और ये बड़ी सुखद विषय है कि हम लोग इधर आज एकत्रित हुए हैं। जो शिक्षक समाज बनाता है और जो छात्रों को रास्ता दिखाते हैं, उनको सम्मान के लिए आज ये आयोजित किया गया है। और ये बहुत जरूरी है कि अभी जो नया शिक्षा नीति आया है, उसके चलते हुए बहुत सारे संभावना है और प्राचीन पारंपरिक जो ज्ञान हमारा था, तो इनको कैसे हम जीवन के साथ जुड़ सकते हैं और जीविका के साथ कैसे उसको जुड़ा जा सकता है, इसके लिए हम कुछ लोगों को बताएं। और जब तक भारत में प्राचीन परंपरा को और प्राचीन ज्ञान को हम विकसित नहीं कर पाए, तब तक ये देश हमारा आगे नहीं जा पाएगा। और हमारे जो युवा पीढ़ी है वो अत्यंत संवेदनशील है और उनको सही दिशा दिखाया जा सकता है, तो हम लोग हमारे जो देश को एक क्या है कि गौरव बना सकते हैं। बलशाली, वित्तशाली और ऐश्वर्यशाली देश बनाने का हम लोग सामर्थ्य रखते हैं और ये सिर्फ शिक्षक और माँ बाप के जरिए से ये कार्य हो सकता है, ये मैं मानता हूँ। नमस्कार सबको, धन्यवाद। मित्र है, मैं आईआईटी कानपुर में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पढ़ाता हूँ और इससे पहले मैं डायरेक्टर रहा हूँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च कोलकाता में। मैं टीचर ट्रेनिंग भी बहुत सारे कराया हूँ। तो ये मेरा संक्षिप्त परिचय। मैं डॉक्टर उमेश पालीवाल हूँ। मैं रोटरी क्लब में डायरेक्टर हूँ, जो एजुकेशन हमारे शिक्षा का जो विभाग है उसका।
और आज जो है, वैसे तो आज हिंदी दिवस है, मैं सभी लोगों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज जो कार्यक्रम था रोटरी क्लब ऑफ कानपुर सेंट्रल का, इसमें जो शिक्षक को का सम्मान किया गया है, क्योंकि शिक्षक ही किसी भी देश के भाग्य के विधाता होते हैं, निर्माता होते हैं। बच्चों को आगे ले जाना, किसी भी देश का अगर भविष्य देखना होगा, आगे देश कहाँ जा रहा है, उसका भविष्य क्या होगा, तो वहाँ के शिक्षक कैसे हैं, अगर उसका आकलन करें तो हमें मालूम पड़ जाता है देश कहाँ जाएगा, क्योंकि वही बच्चों का निर्माण करते हैं, उनको संस्कार देते हैं, उनको एजुकेशन देते हैं। तो आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि प्रोफेसर डीपी मिश्रा जी, जो कि उन्होंने अभी अपनी बाइट दी है, उनका बहुत अच्छा ज्ञानवर्धन यहाँ पर हुआ। शिक्षकों को उन्होंने गाइड किया कि कैसे वो अपने जिम्मेदारी को निभाएं और पहले अपने में अपना डेवलपमेंट करें, जो अपनी जिम्मेदारियां हैं पहले अपने को मजबूत करें, तभी वो देश आगे बढ़ सकता है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि हम दूसरे विदेशों की कॉपी ना करें। भारत में इतनी ताकत, इतनी क्षमता है कि इतनी पुरानी मजबूत संस्कृति है, इतनी पुरानी परंपरा है कि उसको ही पुनर्जीवित करने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है। अगर उसको जो नई भारतीय ज्ञान परंपरा आई है, जो कि अभी नई एजुकेशन पॉलिसी में ली भी गई है, तो उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम कॉपी करेंगे तो पुनः पीछे चले जाएंगे। तो अपनी ही जो थाती है, पुरानी परंपरा, उसको आगे बढ़ा करके हम देश पुनः विश्व गुरु बन सकता है और बहुत ही जल्दी विकसित राष्ट्र बनेगा और हम पूरे विश्व को एक राह दिखा सकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।